ईवीएम से कैसे गिने जाते हैं वोट? क्या होता है वोट काउंटिंग का पूरा प्रोसेस? कैसे एक छोटी सी दिखने वाली ईवीएम मशीन करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य का फैसला? चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 अब खत्म हो चुका है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया है और ईवीएम मशीन के जरिए इलेक्शन का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में जनता के द्वारा तय किया गया डिसीजन ईवीएम में बंद है, जिसकी एक एक करके काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अलग राज्यों से अलग अलग नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे जरूरी बात है वो यह है कि आखिर ये ईवीएम मशीन काउंटिंग शुरू कैसे करती है। तो इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग एक घोषणा करता है, जिसके मुताबिक मतगणना की तारीख और समय को तय कर दिया जाता है। चुनाव क्षेत्र रिटर्निंग अफसर ही सेलेक्ट करता है। जनरली किसी एक चुनाव क्षेत्र के लिए काउंटिंग एक ही जगह पर होती है। ऐसे में निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये वोट काउंटिंग ऐसे ही हो जाती है, बल्कि इसे प्रॉपर आरओ की निगरानी में किया जाता है, जिसे एक बड़े से हॉल में किया जाता है। इसके लिए कई अलग अलग टेबल के काउंटर्स भी बनाए जाते हैं। जब एक बार विभिन्न क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब ईवीएम विभिन्न जिला मुख्यालयों या फिर आरओ मुख्यालयों पर बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में टाइट सिक्योरिटी के बीच रखकर सील कर दिया जाता है और जिस दिन मतगणना होनी होती है, इन्हें रूम से बाहर निकाला जाता है और बाद में आगे चलकर कोई घपलेबाजी या फिर किसी भी तरह का आरोप न लग सके, इसके लिए इन ईवीएम मशीनों को उम्मीदवारों या फिर उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है और वो अधिकारी जिसे रिटर्निंग अफसर की तरफ से नियुक्त किया गया रहता है, यानी कि मतगणना अधिकारी, इन वोटों की वो गिनती करना शुरू कर देता है। मतगणना अधिकारी पर किसी तरह के पक्षपात का आरोप ना लगे, इसके लिए 3 लेयर रैंडमाइजेशन प्रोसेस के जरिए इनकी नियुक्ति करी जाती है और तय दिन तय समय पर ये काउंटिंग शुरू करी जाती है। काउंटिंग में शुरुआत होती है सबसे पहले पोस्टल वॉलेट से, जिसे रिटर्निंग अफसर की निगरानी में शुरू किया जाता है। इनके लिए वहीं पास में एक टेबल की व्यवस्था करी जाती है और साथ में सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति रहती है। इस अरेंजमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में पड़े इलेक्ट्रॉनिक वोटों की गिनती का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वैसे ऐसा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी हो। दरअसल वोटों की काउंटिंग के लिए ईवीएम की सिर्फ कंट्रोल यूनिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस प्रोसेस को करने के लिए वॉलेट यूनिट की कोई प्रक्रिया नहीं होती है और यही वजह भी है कि काउंटिंग करते समय उन्हें टेबल पर नहीं रखा जाता है। काउंटिंग के इस प्रोसेस में जब 14 ईवीएम में डाले गए तमाम वोटों की गिनती कर ली जाती है, तो पहले राउंड की गिनती पूरी मानी जाती है और हर राउंड का नतीजा साथ में ही अनाउंस किया जाता है। जब ये काउंटिंग एक बार पूरी हो जाती है, तो रिटर्निंग अफसर यानी कि आरओ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अनुसार रिजल्ट को अनाउंस करता है और आरओ की तरफ से जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है उसे जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और कुछ इस तरह से वोटों की काउंटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ईवीएम के पूरे वर्किंग प्रोसेस से लेकर उसमें होने वाली काउंटिंग के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल गजब शो को सब्सक्राइब कर दीजिए।